नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि रेखीय समीकरण, युगपत रेखीय समीकरण की ये हमारी प्रश्नावली है और युगपत रेखीय समीकरण को हम 4 विधियों से हल कर सकते हैं। उन 4 विधियों में पहली जो विधि है ग्राफीय विधि, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं और दूसरे नंबर की जो विधि है वो हमको दे रखी है इसने प्रतिस्थापन विधि। आज हम हमारे जो सवाल हैं वो इस प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, सवाल हमारा है, ये कहता है कि x + y = 14 तथा x - y = 4। अब आप इस बात को जानते हैं कि जब युगपत रेखिक समीकरण है तो यहाँ पर 2 समीकरणों को मिला करके और हमारा एक सवाल पूरा होता है। तो हमारे पास भी यहाँ पर 2 समीकरण हैं, x + y = 14 और x - y = 4। हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो इसका मतलब है कि हम x के स्थान पर कोई एक ऐसी संख्या रखनी है। तो हम पहले इस समीकरण 2 से x का जो मान है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो y को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 4 + y। और हम देखते हैं कि ये एक तीसरे नंबर का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 प्राप्त किया। अब क्या करना है कि जो ये मान आया है x का, इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहां हमको 4 + y लिखना है, प्लस y = 14। अब देखिएगा 1y तो ये 1y ये है तो कितने हो गए, 2y = 14 - 4। कितना बच गया हमारे पास में, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 और इधर y = 10/2, अर्थात y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप इस बात को देखेंगे कि y का मान हमको प्राप्त हो गया। जब ये y का मान प्राप्त हो गया तो इस y के मान को फिर हम समीकरण 1 में या 3 में रखते हैं। आप कोई से में भी रख सकते हो। ये जो 1, 2, 3 हमारे पास ये समीकरण बने हुए हैं, इनमें इस मान को आप कोई से में भी रख करके x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए y का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में इस मान को रखते हैं तो 1 हमारे पास ये है, तो x + 5 = 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 5, x = 9। अब आपने देखा है कि x बराबर तो हमारे पास 9 प्राप्त हो गया और y बराबर हमको 5 प्राप्त हो गया। ये ही हमारा उत्तर होगा। बहुत सीधा हमारा सवाल है, बहुत सीधी हमारी प्रश्नावली है। आप देखिएगा इसी का एक क्वेश्चन और हम हल करते हैं। बहुत सीधे हमारे सवाल है, मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बहुत सीधे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2 समीकरण है। ये एक सवाल तो हमने कर लिया, दूसरा जो सवाल है इसमें देखिएगा s - t = 3, ये पहला समीकरण है। और ये जो दूसरा समीकरण है ये है हमारे पास में s/3 + t/2 = 6। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दूसरा नंबर का समीकरण है ये भिन्न रूप में है। आप चाहें तो इसको भिन्न रूप को भी खत्म कर सकते हैं और अगर चाहें तो इससे भी सीधा हल हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण 1 से दूसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। तो s = 3 + t, ये हमारे पास में तीसरे नंबर का एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। तो आपने देखा है कि जो समीकरण 3 है ये हमने किससे प्राप्त किया है, 1 से। तो ये जो 3 का मान प्राप्त हुआ है उस मान को हम
किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि पहले अपन ने जो सभी सवाल किया था उसमें 2 से तीसरा समीकरण प्राप्त किया था, अब हमने 1 से प्राप्त किया। तो जिस समीकरण से हम तीसरा समीकरण प्राप्त करते हैं उसमें मान न रख करके और दूसरे समीकरण में उसको मान को रखते हैं। तो देखिएगा समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, जो s है उसके स्थान पर हम 3 प्लस t लिखेंगे बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। कितना लघुत्तम आ गया, 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, 3 का भाग 6 में देंगे 2 प्राप्त हो जाएगा और 2 से हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस t प्लस 6 का 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार ये 3t आ गया। अब हम इसको खोल करके हल कर लेते हैं। तो देखिएगा 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 करेंगे तो 36। अब आप देखो 2 और 3 5t बराबर 36 माइनस 6 और t बराबर कितना आ गया, 30 बटा 6, 30 बटा 5, तो t बराबर हमारे पास 6 प्राप्त हो गया। अब t का मान हमको प्राप्त हो गया तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो मान हमको प्राप्त होता है उस मान को आप किसी भी समीकरण में रख करके हल कर सकते हैं। तो देखिएगा इस t का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं t का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास t का मान है कितना, s माइनस 6 बराबर 3। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6, s बराबर 9। ऐसे हमारे पास में ये समीकरण प्राप्त होता है। तो देखो आपने देखा है कि t का मान तो 6 और s का मान 9, ये हमारा उत्तर होगा। अब बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? अगर आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए इस पहले सवाल का तीसरे नंबर का सवाल, इसमें हमारे पास जो समीकरण है कहता है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अब आप देख रहे हैं कि हमको तीसरा समीकरण बनाना है और तीसरा समीकरण सरल बने ऐसा हम पहले समीकरण से बना सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3x माइनस 3 बराबर y, इसका मतलब है कि हमने y को दूसरे पक्ष में भेज दिया और 3 को ले लिया तो हमारे पास y अकेला रह गया। अब हम इस y का मान 3x माइनस 3 किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ समीकरण 2 व 3 से, अब 2 व 3 से हमको करना है तो हम देख रहे हैं कि y का जो मान है वो ये है। तो यहाँ पर जो y है उसके स्थान पर हमको मान रखना है। तो देखो 9x माइनस 3 और कोष्टक में कितना रखना है, 3x माइनस 3 बराबर कितना है 9। अब हम इसको खोलते हैं। देखिए 9x माइनस 3 9x माइनस माइनस प्लस 3 9 बराबर 9। अब इस 9x से ये 9x खत्म हो जाएगा और जब 9x से 9 खत्म हो जाए तो क्या बच गया हमारे पास 9 बराबर 9। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास किसी प्रकार की कोई चर राशि शेष नहीं रही। तो हम इस बात को जानते हैं कि जब इस प्रकार से हल करते हैं और कोई चर राशि शेष नहीं बचती तो वहाँ अनंत हल होते हैं। अर्थात अगर हम ग्राफ में उसको हल करते हैं तो वहाँ एक ही सरल रेखा हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ कोई चर राशि शेष नहीं है, अतः
अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, बस और कुछ नहीं है। और यहीं पर हमारा ये सवाल खत्म हो गया। जब चौथे नंबर का सवाल हम देखते हैं इसी में से, तो यहाँ पर कुछ पॉइंटें हैं, प्रत्येक उसके अंदर पॉइंट लगी हुई है, तो हम लोगों को पॉइंट देख कर के डर लगने लग जाता है। हमको डरना नहीं है, बहुत सीधा तरीका हमारा है। थोड़ी देर के लिए हम यूँ ही मान लेते हैं कि दशमलव की संख्याएं नहीं होकर के और बिना दशमलव की ये है, ऐसा हम मान करके हम इसको कर सकते हैं। या फिर हम इनको दशमलव को हटा करके भी और इसको हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पहला समीकरण है हमारा और ये दूसरा समीकरण है। हमें क्या करना है, पहले एक तीसरा समीकरण और बनाना है। तो इस दूसरे से ही तीसरा बना लेते हैं, क्योंकि दोनों समीकरणों में हमारे पास गुणांक की संख्याएं हैं। तो देखिए 0.4x बराबर 2.3 माइनस 0.5 y, और x बराबर कितना हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5 y बटा 0.4 हमारे पास आ गया। आ गई बात समझ में, क्योंकि x हमने यहाँ ले लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये जो समीकरण 3 है ये हमने 2 से बनाया है, तो समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 व 3 से 3 को लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो समीकरण 1 है उसमें हम x का मान ये रखेंगे, तो 0.2 और क्या लिखना है 2.3 माइनस 0.5 y बटा 0.4 प्लस 0.3 y बराबर 1.3। अब देखिएगा ये जो 0.2 है ये 0.4 को काट रहा है, पहले तो पॉइंट से पॉइंट काट रहा है और 2 से 4 को काट रहा है, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ हो गया हमारे पास 2.3 माइनस 0.5 y बटा 2 प्लस इसमें हो गया हमारे पास 0.3 y के नीचे 1 बराबर 1.3। अब हमें क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास 2, तो देखो 2 का भाग दिया तो हमारे पास ऊपर की संख्या 6 आ जाएगी, 2.3 माइनस 0.5 y प्लस 1 का भाग देंगे तो 2 बार कितना हो जाएगा 0.6 y बराबर 1.3। अब हम देख रहे हैं कि ये तो है 0.6 y और ये है 0.5 y, तो इसका मतलब हमारे पास बच गया 0.1 y। तो यहाँ हो गया हमारे पास में 2.3 प्लस 0.1 y बराबर, जब हम इसको 1.3 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.6। अब आप देख रहे हैं कि हमें क्या करना है यहाँ, अब हम इसको सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे। देखिएगा हम पक्षांतरण कर लेते हैं, पहले इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। जब हम इसको मिटाएंगे उसके बाद ये हमारे पास आगे हल करने के लिए जगह प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास में 0.1 y बराबर 2.6 माइनस 2.3, कितना बच गया 0.3 बटा 0.1। अब आप देख रहे हैं कि y का मान हमको ज्ञात करना है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। क्या मिल गया हमको y का मान। इस y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1, 2 या 3 में। तो यहाँ लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम 3 में रख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो देखो आप इसको 1 में रख दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 बराबर 1.3, कितना हो गया 0.2x बराबर 1.3 माइनस
कितना हो जाएगा 0.9। अब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0.4 बटा 0.2। तो x का मान कितना आ गया 2 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप इस बात को समझ गए कि x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। ऐसे आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें और भी हमारे पास अभी सवाल शेष हैं, तो आपको इनसे डरना नहीं है। अभी हम इन सवालों को और हल करेंगे। देखिए एक सवाल और करते हैं। 5वें नंबर का जो सवाल है इसमें कहता है कि √2x प्लस √3y बराबर 8, ये पहला समीकरण, और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। अब हम इस बात को देख रहे हैं, ये थोड़ी सी एक गलती मुझे नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका, इसमें √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण 1, और समीकरण 2 है √3x प्लस √8y बराबर 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले तीसरा समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिएगा √3x बराबर 0 प्लस √8y, और x बराबर क्या हो जाएगा, जब 0 में प्लस करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा √8y बटा √3। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब देखिए, जब तीसरा समीकरण हमको x से प्राप्त है, दूसरे से प्राप्त किया, तो यह समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, 1 में क्या है 2 अंडर रूट का इंटू √8y बटा √3 प्लस √3y बराबर 0। अब आप देख रहे हैं √2 को जब √8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि √16 प्राप्त होगा, और 16 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4y बटा √3 प्लस √3y बटा 1 बराबर 0। अब हमारे पास ये सवाल हो गया, हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। √3 हमने लघुत्तम ले लिया, क्या बच गया 4y प्लस √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और ये 0। अब देखो ये कितना हो गया 7y बराबर 0, क्योंकि हमने यहाँ पर ये √3 है, 7y बटा √3 बराबर 0, ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान ज्ञात करेंगे। तो 0 इंटू √3 बटा 7, तो y का मान कितना आ गया 0, क्योंकि 0 को जब किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमको 0 ही प्राप्त होता है। तो हमारे पास y का मान आ गया। अब हम y का जो मान है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में √2x प्लस √3 इंटू 0 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं √2x प्लस, जब 0 को किसी से गुणा करते हैं तो 0, तो इसका मतलब है √2x बराबर 0 और x बराबर 0 बटा √2, तो x का मान भी 0 प्राप्त हो गया। अब आपने देखा कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो शायद सवाल आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत समय इसके अंदर लिया। तो अब शेष बचे हुए सवालों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आपको धन्यवाद।